हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैम बायो क्लासेस में। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 हम कवर कर रहे थे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक हम कवर कर चुके थे। एट केमिस्ट्री क्या है ना, इसकी डेफिनेशन हम देख चुके थे। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स क्या होते हैं, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। उसके बाद हमने साइंटिफिक नोटेशन की बात की थी। साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, है ना। तो उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, जिससे कि होम एग्ज़ाम में भी आपके 11th क्लास के, और साथ ही अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर नीट और जी, तो उसमें भी आपको ये एक हेल्प करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आ ही जाएगा। तो क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, जान लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट। कुछ ऐसी मीनिंगफुल डिजिट होंगी विच आर नोन विद सर्टेनिटी, जो कि सर्टेनिटी के साथ प्रेजेंट हम करते हैं। तो डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे लगता है क्लियर नहीं हो रही होंगी, तो बेसिक से इसको समझ लेते हैं कि चाहे आप आइदर लैब के अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हो, सपोज आप किसी मीजरिंग सिलेंडर में ही, कोई आपने मीजरिंग सिलेंडर है और उसमें किसी भी कंपाउंड का आपको वॉल्यूम यहाँ पे मेज़र करना है। ठीक, तो आइदर आप वॉल्यूम मेज़र कर रहे हो किसी सब्सटेंस का, या फिर आप किसी सब्सटेंस का लैब के अंदर वेट मेज़र कर रहे हो, है ना, कि इसका कितना वेट आपको चाहिए किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए, है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लैब के अंदर मेज़र कर रहे हैं, आइदर चाहे लेंथ मेज़र करें किसी रोड की, आप कह लो किसी रोड की आप लेंथ मेज़र कर रहे हो, है ना, तो मीटर में करोगे। ठीक, और वॉल्यूम मेज़र कर रहे हो, है ना, कि कितनी ml है, तो उसको क्या करोगे, हाँ 2.2 ml हुआ या 2.3 ml हुआ। ठीक, तो इस तरह से आप लेंथ, सपोज किसी रोड की आप मेज़र कर रहे हो कि हाँ ठीक है 15.5 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ, या 15 पॉइंट कह लो 2 सेंटीमीटर है ना। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी जब आप मेजर करते हो तो आपको क्या कहे, कुछ डिजिट के रूप में आप उसको लिखते हो, है ना। तो डिजिट के रूप में लिखने में अब हो सकता है कि वो डिजिट जो है डेसिमल के फॉर्म में भी हो और सिंपल फॉर्म में भी हो सकता है कि 220 सेंटीमीटर क्या है रोड की लेंथ है, या वॉल्यूम एग्जैक्ट जो है 5 ml है ना। तो इन डिजिट को आप लैब के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप मेजर करते हैं तो आप ऑब्जर्व करते होंगे, है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जो वॉल्यूम का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं और आपने वॉल्यूमेट्रिक जो मेजरिंग सिलेंडर होता है उसमें 2.2 ml आपने ऑब्जर्व किया, है ना। तो एक्चुअल में ये 2 तो जो है वो एक्यूरेट डिजिट है, ठीक है। और ये जो लास्ट डेसिमल के राइट साइड में जो डिजिट है, एक्चुअल में इसमें जो है अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है। अब अनसर्टेनिटी से क्या मतलब है यहाँ कि आपने, ठीक है, आपने ऑब्जर्व तो कर लिया कि 2.2 ml है, लेकिन ये हो सकता है 2.13 ml हो, है ना, डेसिमल के 3 पॉइंट तक आप मेजर कर पा रहे हो, है ना। या जैसे लैब के अंदर किसी कंपाउंड का आपने वेट 2.5 या 2.4 ग्राम मेजर किया है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि चलो 2 ग्राम तो ठीक है, 2 तो ये एक्यूरेट डिजिट है, लेकिन इस 4 में अनसर्टेनिटी हो सकती है। अगर आप सिंपल किसी वेइंग मशीन से, जो कि 1 डिजिट तक का वेट शो करती है, या सिंपल वेइंग मशीन से मेजर करोगे तो हो सकता है कि आपको 2.4 ग्राम शो करे, लेकिन अगर आप इसे केमिकल बैलेंस की हेल्प से मेजर करोगे तो हो सकता है ये डेसिमल के 4 पॉइंट तक आप मेजर कर लो, क्योंकि हम केमिकल बैलेंस से जो है डेसिमल के 4 पॉइंट तक भी किसी कंपाउंड का वेट मेजर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो डेसिमल के राइट साइड में जो डिजिट है इसमें अनसर्टेनिटी है ना। अब वो अनसर्टेनिटी, अब यहाँ पर देखो, अगर 4 पॉइंट तक मेजर कर रहे हो तो 4 1 2 3, है ना। एक्चुअल में इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इस 4 वैल्यू में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी होती है। उस अनसर्टेनिटी को हम +-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब या तो 4 से ज़्यादा हो सकती है, मतलब ये 5 हो सकता है, 5 मान सकते हैं इसको, है ना, या फिर इसको क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं, है ना। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है वो +-1 की होती है, और इन्हीं अनसर्टेन डिजिट को हम क्या कह देते हैं, सिग्निफिकेंट। सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेनिटी इन
राइट साइड डिजिट, इसको हम क्या कह देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर मेज़र करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कुछ रूल्स होते हैं। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इस जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो वन बाय वन लाइन भी इसको देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैड सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। तो जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं वही बात बताई है मैंने कि उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। जैसे कि मैंने ये वेट करने की बात बताई थी किसी कंपाउंड का, तो इसमें जो डेसिमल के राइट साइड वाली डिजिट थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ अनसर्टेनिटी है कि वो आइदर 4.4123 भी हो सकता था, 0.4563 भी हो सकता था, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस डिजिट में अनसर्टेनिटी थी, ठीक। वो तो इन्हीं अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के साथ पूरी डिजिट को जब हम लिखते हैं तो वो किस में लिखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। आगे कह रहे हैं द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और द कैलकुलेटेड वैल्यू। अब वास्तव में ये कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी, अगर वेट की बात करने लगो तो 2.4 आपने मेजर किया था सिंपल से, लेकिन रियल में क्या थी 2.4123 इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में और कैलकुलेटेड वैल्यू में अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे हम कुछ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम बोल देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल होते हैं, अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं किसी भी डिजिट में, तो रूल नंबर फर्स्ट पर आ जाते हैं। क्या रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर कोई डिजिट है जैसे 1 2 3 4 है ना, तो अगर डिजिट में किसी तरह कोई डेसिमल नहीं है और सभी डिजिट कैसी हैं, नॉन जीरो है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहाँ पर 4। अगर जो डिजिट है हमारी अगर उसमें डेसिमल भी आ जाए लेकिन वो सारी डिजिट कैसी हैं, नॉन जीरो, तो सभी डिजिट कैसी होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में हम काउंट करते हैं। जैसे 3.423 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सभी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी जितनी भी डिजिट दिख रही हैं, क्योंकि इसमें कोई जीरो नहीं है ना। अब जीरो कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट रूल को देखेंगे। फिलहाल अभी नॉन जीरो डिजिट अगर आपके सामने है और डिजिट में अगर डेसिमल हो या नहीं हो, वो सभी कैसी होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। सपोज आपकी ये एक डिजिट है आपके पास 5.4, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा कि डिजिट में अगर डेसिमल हो नहीं हो, बस नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए, वो सब क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। रूल नंबर सेकंड, इफ जीरो आर सैंडविच बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट थी, सपोज 3 and 1 थी और इसमें मैंने जीरो सेंटर में ला दिया, सैंडविच का मतलब उन दोनों डिजिट के बीच में आ गया, ठीक। तो उस समय ये जो जीरो होगा वो किस में काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में। अब सपोज इसमें डेसिमल आ गया, तो चाहे डेसिमल आए ना आए, अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है इसका मतलब वो किस में काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे यहाँ पर देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर कितना हो गया, क्योंकि जीरो बीच में है दोनों नॉन जीरो डिजिट के, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आई थिंक दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे कि जीरो बीच में आ जाए या जीरो ना हो तो सबको हम किस में काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर किसी नॉन जीरो डिजिट के बिगिनिंग में अगर जीरो आ जाए, आइदर उसमें डेसिमल हो या ना हो, तो उसे हम किस में काउंट करेंगे, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट उस जीरो को नहीं करेंगे, है ना। तो लास्ट रूल कह रहा था कि जीरो बीच में आ जाए तो काउंट करेंगे, ये रूल कह रहा है कि जीरो अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ कितनी हो गई है, 3, है ना। अब जैसे ये नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे है ना, तो इससे आगे फिर कितने भी जीरो आ जाएं मीन्स उनकी कोई वैल्यू नहीं, इसे सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना है, केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि ऑल जीरो प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट।
कि डेसिमल के राइट साइड में जितने भी जीरो आ जाएं उन सबको हम किस में काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में, है ना। मतलब अगर संख्या में, नंबर्स में अगर डेसिमल आ जाए और डेसिमल के राइट साइड में जीरो है, देखो लेफ्ट साइड में जीरो था तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, है ना, मतलब उसे सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ केवल वन सिग्निफिकेंट फिगर था। और अगर जो हमारी डिजिट है उसमें राइट साइड में अगर जीरो आ जाए, बस शर्त क्या है, उसमें डेसिमल होना चाहिए, है ना, डेसिमल के राइट साइड में, फिर कितने भी जीरो आ जाएं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, है ना। अब जैसे अभी कितने थे इसमें, जब तक ये मैंने नहीं लगाए थे तीनों, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, और यहाँ पर कितने हैं 4। अब मैंने 3 जीरो और लगा दी तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 9। बट द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अगर डिजिट में डेसिमल नहीं है तो फिर कितने भी जीरो आप लगाओ तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1, है ना। अगर डेसिमल नहीं है डिजिट में तो फिर राइट साइड में जितने भी जीरो आ जाएं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मैं कहने लगूँ आपके पास 2 बॉल है या आपके पास 20 बॉल है ना, तो फिर इसमें जो है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक। फिजिकल क्वांटिटी ना होकर के कोई अमाउंट है आपके पास तो फिर उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, इसको याद रखेंगे। तो इसको अब आप देखिएगा क्या है कि 3 4 0 1 दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा तो कितने हो गए यहाँ पे 4। तो फर्स्ट का तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बी, चेक कर लेते हैं, फर्स्ट का बी 4 है। 1.2 दो नॉन डिजिट के बीच में डेसिमल है तो दोनों काउंट होंगे, तो सेकंड का क्या हो जाएगा ए, है ना। 2100 तो डेसिमल के बाद जीरो आया है, इसका मतलब वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होता है, तो कितने हो गए यहाँ पर 2 2 4 और कितना होगा टोटल 5। तो थर्ड का क्या हो जाएगा ई, थर्ड का ई देख लीजिए क्या है, थर्ड का ई मीन्स 5, है ना। फोर्थ है, फोर्थ में कितने ये बता देते हमने, नॉन जीरो डिजिट से पहले आए हुए जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, तो यहाँ पर कितने होंगे, फोर्थ का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा सी, है ना। और फिफ्थ में कितने हैं, अब देखिएगा इसमें डेसिमल नहीं है, इसका मतलब राइट साइड में आए हुए जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, तो कितना हो गया 1 2 3, बीच में आए हुए को तो काउंट करेंगे, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच के जीरो तो काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन राइट साइड में अगर आते हैं और डेसिमल नहीं है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में ये राइट साइड वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे, तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा आंसर डी, मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये था, तो ये तो कुछ रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर को बताने के लिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर किसी डिजिट में पॉसिबल हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या होता है, इनको कभी कभी जब हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उनको राउंड ऑफ करके लिखना होता है, जैसे सभी जानते हैं कैसे हम किसी डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ रूल्स होते हैं, है ना। कैसे हम उसको राउंड ऑफ करते हैं, कैसे एडिशन करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्शन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का, है ना। तो सबसे पहले देखो सीख लेते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन विद सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमारे पास कोई एक क्वांटिटी या एक डिजिट ये थी, एक डिजिट ये थी कि आपके पास इतने ग्राम H2 है, इतने ग्राम सोल्ट है, तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन के केस में हमें क्या करना होता है, जैसे ही हमारे पास दो ये डिजिट दे रखी थी, हमने क्या किया, इनको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये हमारे पास डिजिट मिल गई नई, दोनों को ऐड करने के बाद 150.507 ग्राम, है ना। अब ये कह रहे हैं कि एडिशन और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आफ्टर एडिशन, है ना। अभी एडिशन किया है तो एडिशन के बाद, तो चाहे एडिशन का केस हो चाहे सब्सट्रैक्शन का केस हो, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करते हैं, तो पहले तो दोनों जो भी डिजिट आपको दे रखी हो, 2 हो 3 हो 4 हो, उन सबको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। ऐड करने के बाद फिर कैसे देखते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप क्या देखोगे उसमें, जो आपको ये डिजिट दे रखी थी इनमें देखना कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर इस वाले जो डिजिट थी ये, इसमें क्या था
एक सिग्निफिकेंट फिगर है केवल, डेसिमल के बाद देखना है आपको, कहाँ देखना है, डेसिमल के बाद। और डेसिमल के बाद इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक। तो जिसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कम होती है, किसके बाद, डेसिमल के बाद, है ना। तो डेसिमल के बाद जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या जितनी होती है उतने ही जो नई डिजिट आएगी हमारी, उसमें डेसिमल के बाद फिर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों, क्योंकि एक डिजिट ये थी, एक डिजिट ये थी, इसमें डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसमें डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर था। तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि डेसिमल के बाद जिस डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कम होगी, मतलब जितनी संख्या उसमें होगी, तो जो हमारा नया रिजल्ट आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट तक हम उस सिग्निफिकेंट फिगर को लिखेंगे। मतलब ये तो हमारी एक्यूरेट डिजिट थी, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं, डेसिमल के बाद अब ये इसमें ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, लेकिन हमें यहाँ कितना लिखा है हमने, 1। तो ऐसे ही और भी इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। चलो एक नया एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे हमने 1.122 ले लो प्लस 0.2 प्लस 2.0 और 5, इन तीनों डिजिट को अगर हम देखें, हमारे पास 3 डिजिट थी ये, है ना। इन तीनों को ऐड करेंगे तो इनका जो एडिशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, चलो ऊपर नीचे रख के ऐड कर लो, 1.122 है ना, 0.2 और 2.05, तो ये कितना हो गया, 2 2 5 7, 1 और 2 3, 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब हमारे पास 3 डिजिट थी। अब इसमें देखना कि डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें थे, 3। इस वाली में कितने फिगर थे डेसिमल के बाद, 1। डेसिमल के बाद इसमें कितने हैं, 2। तो सबसे, इसमें 3 थे, इसमें 1 थे और इसमें 2 थे, तो सबसे कम किस में है, इसमें 1। तो हमारे पास जो ये रिजल्ट आएगा इन तीनों को ऐड करने के बाद, तो इसे इसका जो एडिशन करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, कितनी, 3.3, है ना। तो डेसिमल के बाद यहाँ भी जो इसमें तीनों में सबसे कम होंगे राइट साइड में, बस वही सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल के बाद इसमें होंगे। तो टोटल तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गए, लेकिन डेसिमल के बाद हमने कौन सी डिजिट लेनी है, सिर्फ ये 1, है ना। तो इस तरह से उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, है ना। तो मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, उसके लिए रूल क्या होता है, उसके लिए जैसे 2 आप डिजिट में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन ये आया, ठीक हो गया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, है ना। तो आप जिन 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है वो देखना है। देखो उससे पहले वाली में क्या देखा था, डेसिमल के राइट साइड में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें देखना है दोनों डिजिट में से जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हैं, 2 है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। तो जो कम वैल्यू होती है या जिस डिजिट में कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वही किस में होने चाहिए, बस जो आपका फाइनल सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आया है। तो इसमें कितने थे, 2, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 2। तो कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 7.8 तक, ठीक। ऐसे ही और भी केस आप देख सकते हो, जैसे 6.4, अब आप बताइए, देखो 6.4 इंटू 0.2। अब इनको आप अगर मल्टीप्लाई करें दोनों को तो कितना आ रहा है, 2 चौक, ये 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8, और ये कितना आ गया, ठीक है, 12.8, 12.8 ही आएगा ये, नहीं 1.28, क्योंकि एक डिजिट के बाद ये है, एक के बाद ये है, तो कितना आ जाएगा ये 1.28। तो कितना आ गया ये 1.28, हाँ ये एक डिजिट के बाद ये है, एक ही है, तो ये हो जाएगा, तो 1.28 हो गया। अब इसमें कितने हम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस वाले इसमें, तो ये देख लेते हैं। बस 2 आपने जिनका मल्टीप्लिकेशन किया है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, इसमें कितने थे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या, इसमें 2 है, क्योंकि ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा और ये भी, है ना। और जबकि ये वाली में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 1, क्योंकि हमने बताया था कि अगर लेफ्ट साइड 0 है तो फिर उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, तो इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो इसमें
टोटल वैसे तो 3 डिजिट हैं, लेकिन इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या फिर कितनी होगी, केवल 1, है ना। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो जितने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में तो क्या देखते हैं, जो दोनों डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिस डिजिट में सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या सबसे कम होगी, बस उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर किस में होंगे, जो हमारा लास्ट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो डिजिट आई होगी उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो अब कोई पूछने लगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो केवल क्या है, 1, है ना। तो इस तरह से हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो किसी डिजिट में नॉर्मली पूछा है तो हाँ इसमें 3 होंगे, लेकिन एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, तो उसके लिए दोनों रूल हमने देख लिए, ठीक है। तो देखो रूल भी है, व्हेन मेजरमेंट्स आर मल्टीप्लाई और डिवाइड द रिजल्ट कैन कंटेन नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर। जो रिजल्ट आया है ये, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या किससे ज़्यादा नहीं होगी देन द ओरिजिनल मेजरमेंट विद फ्यू सिग्निफिकेंट नंबर। जो ओरिजिनल मेजरमेंट थे ये दोनों, ठीक है, ये दोनों ओरिजिनल मेजरमेंट थे ना, तो इसमें कम वाला कौन है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कम है, 0.2। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या जितना ये कम वाला था उसके बराबर होगी, ठीक। तो ये था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो राउंड ऑफ करना बड़ा ही सिंपल है, ये वैसे भी हम देख चुके और उसमें भी करते रहते हैं हम, नॉर्मली सब हमें पता है, 9-10 से ही चीज़ें करते आ रहे हैं। लेकिन 1-2 जगह रूल थोड़ा सा अलग है। क्या, जैसे आपके पास ये एक डिजिट है ना, तो अगर हमें इसे राउंड ऑफ करना था, ठीक, और कितनी डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, सपोज अगर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, कितने तक, 2 डिजिट तक, ठीक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर हमें किसी डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो जैसे इसमें टोटल कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 3। लेकिन अगर हमें इसे 2 डिजिट तक करना हो तो इसके लिए कुछ रूल होते हैं। क्या, कि अगर लास्ट राइट हैंडेड डिजिट की वैल्यू 5 से कम है, ठीक, तो ये जो डिजिट होगी वो वैसी की वैसी लिखी जाएगी, मतलब इसकी जो राउंड ऑफ करने के बाद जो डिजिट आएगी वो कितनी हो गई, 1.6, ठीक। लेकिन अगर जो राइट हैंडेड डिजिट है उसकी वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर 2 डिजिट तक अगर हमें इसे करना है, सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.7। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि 3.42 है, तो आप बताइए इसे अगर हमें 2 डिजिट तक अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो ये कितना हो जाएगा, 3.4 ही रहेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट की वैल्यू 5 से कम है। ऐसे ही अगर 5 से ज़्यादा है तो ये वाला रूल हो गया, है ना, एक उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और 5 से कम है तो जो है वही का वही रहेगा, है ना। उसके बाद क्या है, अगर डिजिट में जैसे कोई एक डिजिट ले लो, चलो 3.351 है ना, इसे मुझे क्या करना है, इसे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो अब जैसे अभी चलो ऐसे मान के चलो, ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको, 3.35 है सपोज आपके पास, है ना। तो अब जो राइट हैंडेड डिजिट है वो तो 5 आ गई, है ना, समझ में आ रही थी ये बात कि अगर 5 से कम है तो जो हमारी ये डिजिट है वो की वही रहेगी, और 5 से ज़्यादा है ये राइट हैंडेड वाली वैल्यू, तो ये डिजिट जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, 1 यूनिट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वैल्यू अगर एग्जैक्ट 5 आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो उसके केस में अगर 5 है तो 5 के बाद अंडरस्टूड है या तो 0 हो सकता है ना, तो या फिर 3.35 हो सकता है, तो वो अंडरस्टूड है कि 0 होगा या नहीं होगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि अगर उसके बाद 5 के बाद अगर 0 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर उससे पहले वाली डिजिट देखेंगे कि 5 से जो पहले वाली डिजिट है अगर वो ओड नंबर है
जैसे अभी हमें दिख रहा है किस नंबर में है, ये ओड नंबर में। तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें एक यूनिट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक यूनिट ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हमें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था तो ये कितनी हो जाएगी, 3.4। सपोज अगर आपके पास ये केस था कि 3.25 है ना, अब 5 के बाद सीधी बात है कि यहाँ पे जीरो हम एज्यूम कर सकते हैं ना, तो जीरो हो या ना लिखा हो, अगर 5 आ गया तो आप कितने में राउंड ऑफ करेंगे इसको। तो अगर ये जो नंबर है 5 से पहले का है ना, तो अगर ये इवन है, क्या है ये, इवन है, अगर ये इवन है तो ये एज इट इज रहेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3.2 ही रहेगा। तो आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी आप। और अच्छा एक केस और बनता है इसमें कि अगर जैसे कहने लगो 3.251 है ना, या 3.252 इस तरह से, या कोई भी अगर 5 के बाद 1 2 3 4 अगर 9 तक डिजिट है, ठीक है, कहाँ तक डिजिट है, 9 तक अगर इस तरह से डिजिट है, तो फिर हम क्या कर देंगे, उसमें एक यूनिट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। किस में ये ऐड करोगे, इस वाली डिजिट में, है ना, जो हमारी डेसिमल के पहली डिजिट है राइट साइड वाली, क्योंकि हमें 2 डिजिट तक ही इसको राउंड ऑफ करना है। तो अगर 5 आए और 5 के बाद 1 भी लिखा हुआ हो, 1 से लेकर के 2 3 4 5 6, मतलब कोई भी नॉन जीरो डिजिट अगर लिखी हुई है 1 से लेकर के 9 तक 5 के बाद, तो फिर उसमें हम ऐड करेंगे ही करेंगे, फिर चाहे ये नंबर्स जो है ये वाला इवन हो चाहे ओड हो। तो इसे क्या लिख सकते हो इस समय, 3.3 लिख सकते हो, है ना। तो ये केस बनते हैं। तो तीन तरह के केस बन रहे हैं यहाँ पे। जब राइट हैंड से डिजिट 5 से कम हो तो हम क्या करेंगे, कोई ऐड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि कौन सा केस देखा था, ये वाला, ये 5 से कम है ना, तो कुछ ऐड नहीं किया हमने, 5 से ज़्यादा हो तो ऐड कर देंगे। फिर 5 हो एग्जैक्ट, तो फिर हम ये देखते हैं कि उससे पहली वाली डिजिट ओड है या इवन है। ओड है तो एक ऐड कर देंगे, इवन है तो कोई भी ऐड नहीं करेंगे।